नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे विराम चिन्ह के बारे में और विराम चिन्ह में कल दोस्तों हमने पढ़ा था अल्प विराम के बारे में। आज हम दोस्तों उससे आगे अर्ध विराम और पूर्ण विराम के बारे में पढ़ते हैं। पहले दोस्तों हम बात करते हैं अर्ध विराम चिन्ह की। दोस्तों, अर्ध विराम चिन्ह यानी अर्ध का अर्थ होता है आधा, विराम यानी रुकना, आधा रुकना, या इसका दोस्तों अर्थ होगा आधा ठहराव। आधा ठहराव यानी किसका आधा या कितना, तो हम कह सकते हैं पूर्ण विराम का आधा। दोस्तों, अर्ध विराम का जो चिन्ह होता है दोस्तों, वो हम दोस्तों इस प्रकार से लिखते हैं। दोस्तों, अर्ध विराम का प्रयोग कहां कहां किया जाता है, आइए उसके बारे में देखते हैं। दोस्तों, बात करें अर्ध विराम के प्रयोग की, तो दोस्तों जो संयुक्त वाक्य होते हैं या दोस्तों मिश्र वाक्य, संयुक्त व मिश्र वाक्यों के मध्य दोस्तों अर्ध विराम का प्रयोग हम संयुक्त और मिश्र वाक्यों के मध्य करते हैं। यानी संयुक्त वाक्य में दो उपवाक्य होते हैं, मिश्र वाक्य में भी एक से अधिक वाक्य होते हैं। यानी एक उपवाक्य या हम यूं कह सकते हैं एक वाक्यांश का दूसरे वाक्यांश या दूसरे उपवाक्य से दूर का संबंध दिखाने के लिए हम जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं वो दोस्तों होता है अर्ध विराम। जैसे दोस्तों उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं, जैसे राम चला गया। यहां दोस्तों एक वाक्य हमारा पूर्ण हो जाता है, लेकिन अगर इसके आगे हम और कुछ लिखना चाहते हैं, वह वापस नहीं आएगा। तो दोस्तों ये एक वाक्य है और ये भी एक वाक्य है, यानी इसको हम वाक्यांश भी कह सकते हैं या दोस्तों हम कह सकते हैं यह क्या है, उपवाक्य है। और ये भी क्या, एक वाक्यांश है, एक उपवाक्य। इन दोनों के बीच में हम जिस चिन्ह का प्रयोग करेंगे वो दोस्तों हमारा क्या होगा, अर्ध विराम होगा। जैसे एक और उदाहरण लेते हैं, उसकी लिखावट सुंदर है। दोस्तों एक वाक्य हो गया, उसकी लिखावट सुंदर है। यहां दोस्तों दूसरा वाक्य जोड़ेंगे तो दोस्तों पहले अर्ध विराम का चिन्ह लगाएंगे, फिर लिखेंगे परंतु वह आलसी है। तो दोस्तों इस एक वाक्य है, ये एक उपवाक्य वाक्यांश है, ये भी एक उपवाक्य वाक्यांश है। इनके मध्य क्या है, इनके मध्य हम अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम अर्ध विराम का प्रयोग कोई जब दो डिग्रियों का हम लेखन करते हैं, दो डिग्रियां हो, किसी दो उपाधि हो, उनको एक साथ लिखते हैं तो उनके बीच में हम अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे बीए, अब दोस्तों यहां ऐसे अर्ध विराम लगाएंगे, फिर बी एड। जैसे एम ए अर्ध विराम एम एड। दोस्तों इस प्रकार से हम अर्धविराम का प्रयोग दो प्रकार से हम करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों पूर्ण विराम की।
पूर्ण विराम। दोस्तों पूर्ण विराम के लिए हम जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं वो चिन्ह दोस्तों हमारा होता है ये। दोस्तों पूर्ण विराम का जो अर्थ होता है वो होता है पूरा रुकना। दोस्तों दो वाक्य, एक प्रश्नवाचक वाक्य और एक विस्मयादिबोधक वाक्य, इन दो वाक्यों को छोड़ करके प्रत्येक वाक्य की जब समाप्ति होती है, पूर्ण समाप्ति के पश्चात में हम जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं वो है पूर्ण विराम। जैसे दोस्तों उदाहरण लेते हैं एक वाक्य का, पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। तो दोस्तों ये वाक्य समाप्त होता है यहां पर, तो यह हम क्या लगाएंगे, पूर्ण विराम का चिन्ह लगाएंगे। दोस्तों जब वाक्य समाप्त हो वहां पूर्ण विराम का चिन्ह लगाते हैं। जैसे दोस्तों और उदाहरण लेते हैं, जैसे ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोज। दोस्तों यहां पूर्ण विराम, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोज, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होय। दोस्तों खोए के पश्चात हमने एकल पूर्ण विराम का प्रयोग किया है और दूसरी पंक्ति औरन को शीतल करे, आपू शीतल हो, यहां दोस्तों दोहरा पूर्ण विराम का प्रयोग किया। तो दोस्तों समाप्त होता है वाक्य, वाक्य की पूर्ण समाप्ति पर हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। दोस्तों ये था अर्धविराम और पूर्ण विराम के बारे में इस वीडियो में। दोस्तों इतना ही, मिलते हैं किसी नए विराम चिन्ह के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।